जवाब दो। पत्र 32 आंसर में 17 गलत है, 15 सही है, उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है? अगर जांच से न्याय मिलता तो जेपीएससी के अलग अलग भर्ती परीक्षाओं पर 11 भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच चल रहा है। हेमंत है तो जेपीएससी और जेएसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है माफिया एजेंसियों पर हिम्मत है। पूरा जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म, वहाँ सचिव और मेंबर सिर्फ घुसखोर नहीं है, वहाँ किरानी चपरासी तक घुसखोर है। तो एल ख्याति को रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जवाब दो कि टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को आपने कैसे टेंडर दिया? जवाब दो ओएमआर एजेंसी से बाहर कैसे निकल रहा है? जेपीएससी और जेएसएससी में बदलाव को लेकर छात्रों का सत्याग्रह का आंदोलन का दूसरा दिन है और आज भी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कल संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जो छात्रों की संख्या है वो बढ़ रही है। और देख सकते हैं किस प्रकार से बापू वाटिका में बापू की प्रतिमा के ठीक निकट जो है आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। जेएलके नेता और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं जो बढ़ चढ़ के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल भी हमने बात की थी, दिल्ली में जो जंतर मंतर पे असर देखने को मिला था, क्या वही असर आप लोग यहाँ पे छोड़ पाएंगे? बदलाव कर क्या लिखा हुआ है? रांची जंतर मंतर बापू वाटिका। और यहाँ देखिए, कैमरा घुमाइए एक बार, सब जेएनजी बाहर निकल गए हैं। जेएनजी को दिखाइए एक बार, सब जेएनजी बाहर आ गए हैं घर से। सब जेएनजी का हुंकार है कि जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म करो। सिर्फ एल ख्यांगते का रिजाइन से काम नहीं चलेगा। अगर चेयरमैन का रिजाइन से छात्रों को न्याय मिलता तो जेएसएससी सीजीएल आंदोलन पर चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा दिया था, लेकिन छात्रों को न्याय नहीं मिला। अगर जांच से न्याय मिलता तो जेपीएससी के अलग अलग भर्ती परीक्षाओं पर 11 भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच चल रहा है। जेएसएससी सीजीएल पर एसआईटी जांच हुआ, लेकिन छात्र को न्याय नहीं मिला। इसीलिए जांच का नाम से, रिजाइन का नाम से धूल झोंकना बंद करिए। आखिर तो अभी तो उसको एल ख्यांगते को रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उसको मीडिया के सामने पूछना चाहिए। जवाब दो कि टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को आपने कैसे टेंडर दिया? जवाब दो ओएमआर एजेंसी से बाहर कैसे निकल रहा है? जवाब दो कि आपने कटअप क्यों जारी नहीं किया? जवाब दो कि ओएमआर घर से कैसे कलर कर रहा है? जवाब दो कि 48 क्वेश्चन में 40 गलत हो रहा है, कैसे पास कर रहा है? जवाब दो पत्र 32 आंसर में 17 गलत है, 15 सही है, उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है? यह जवाबदेही सुनिश्चित होना चाहिए। और जब तक आरोप लगे तब तक रिजाइन नहीं लेना चाहिए जो जवाबदेही पर्सन है। यह जवाब देने के समय में रिजाइन देकर के अमेरिका चल गए, ये नहीं चलेगा। हमारा स्पष्ट मांग है, सिर्फ रिजाइन और जांच नहीं, पूरा जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म। वहाँ सचिव और मेंबर सिर्फ घुसखोर नहीं है, वहाँ किरानी चपरासी तक घुसखोर है, वहाँ का एक एक मेंबर घुसखोर है। सबको हटाओ। एक सड़ा हुआ आलू पूरा बोरा आलू को सड़ा देता है। अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री अपने पास से शिक्षा विभाग को रिजाइन करिए और नए शिक्षा मंत्री का अपॉइंटमेंट करिए, ईमानदार शिक्षा मंत्री का। इसके लिए हम लोग जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के प्रथम चरण में सत्याग्रह अनिश्चितकालीन शुरू किया है और आज दूसरे दिन पूरा जेएनजी आज उतर गया है। जी से भी बात कर लेते हैं। आप अभ्यर्थी के सपोर्ट करने आए हैं? जी सपोर्ट करने आए जी सपोर्ट करने हैं। मेरा नाम हुआ मोहम्मद आमिर। हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से आप लोग सहयोग दे रहे हैं? एकदम फुल सपोर्ट सहयोग देंगे। जब तक छात्रों का, जब तक संविधान नहीं होगा तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। प्रोटेक्ट फोटो खिंचा के नहीं ना चले जाइए? नहीं, रात हो चाहे दिन यहीं रहेंगे जब तक छात्र का, जब तक कुछ नहीं मिलेगा शिक्षा मंत्री का। आप भी साथ में कि अभ्यर्थी हैं? हम अभ्यर्थी हैं और कल भी थे और आज भी है और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। 29 तारीख को सबसे बड़ा महाआंदोलन, आज तक झारखंड इस तरह का छात्र आंदोलन नहीं देखा होगा, वो झारखंड सरकार आज देखेगा, पूरा देश दुनिया देखेगा। इसको क्या करें? 29 को हम लोग यहाँ अभी पैमाना तैयार कर लिए। 29 को हर जिला से, झारखंड के हर जिला से, रांची के जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो झारखंड का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब कोई मिल करके रांची के सड़क सड़क पूरा जाम करना है। और उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग एक दिन में लगभग 100 स्टूडेंट अनशन पर बैठेंगे और जैसे ही 6 तारीख से सेशन स्टार्ट होगा हम लोग विधानसभा भी जाने का प्रयास करेंगे। और आप देखे होंगे जब जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ उस समय पूरे झारखंड में नेट बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि बढ़िया सुचारू रूप से एग्जाम लेना चाहते हैं। उसके बाद आज खुलासा हो रहा है कि अभय तिवारी सीजीएल में
घूसखोरी कर करके अपने भाई भौजाई सबको परीक्षा पास करवाने में का काम किए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से ही पूछना चाहता हूँ, क्या नेट 20-25 लाख में नियुक्ति को बेचने का काम करने के लिए उस समय नेट बंद किया गया था? क्या नेट बंद चोरों को बचाने के लिए किया गया था? अब तो लग रहा है हेमंत है तो चोरों को हिम्मत है, हेमंत है तो जेपीएससी और जेएसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है माफिया एजेंसियों को हिम्मत है। इसलिए और मेरा पूरे जेएनजी से आह्वान है कि 29 तारीख को पूरे रांची का सड़क जाम कर देना है। क्या होगा? क्या होगा? तो आम लोगों को तो दिक्कत होगा। आम लोग तो पहले से ही दिक्कत है। और आपको ये बात और बताना चाहता हूँ, ये पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का नहीं है, ये मुद्दा पूरे झारखंड के समग्र समाज का है। क्योंकि यदि एक सीओ 80 लाख 90 लाख दे करके आपका ब्लॉक में बैठता है तो उसमें क्या किसान उससे प्रभावित नहीं होंगे? क्या किसान वहां जाएंगे, उसका काम बिना पैसा का वो करेंगे क्या? एक डीएसपी अगर करोड़ों रुपया दे करके यहाँ पे काम करने के लिए आते तो भी उगाहने का ही काम करेंगे। इसीलिए ये आंदोलन सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं है, पूरे महिलाओं का है, पूरे यूथ का है, पूरे पेरेंट्स का है, पूरा समग्र झारखंड का है। 29 को क्या आप लोग रोड जाम करेंगे रांची का कि पूरे झारखंड? देखिए हमारा ये है कि हाँ, हम अभ्यर्थी हैं। हम जेपीएससी का बैकलॉग भी एग्जाम दिए, रेगुलर भी दिए, एफआरओ का मेंस भी दिए हैं। एफआरओ में मेरा मेंस इतना अच्छा गया था कि मेरा ये उम्मीद था कि हम जो है रिजल्ट इस बार जो है क्वालिफाई करेंगे और अपने परिवार का जो भी सपना है उसको पूरा करेंगे। लेकिन अभी इतना धांधली हो रहा है कि इसके बावजूद जो है आप अच्छा लिखें, खराब लिखें, जो अच्छा नहीं लिख के आ रहा है उसका भी पेपर क्लियर हो जा रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि ये सारा चीज़ जो है जेपीएससी के अंदर अगर कोई मिली भगत नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कई ऐसे जो फ्रॉड है, जो दलाल लोग हैं। वोट किसका मिल रहा? सपोर्ट जो है पूरा स्टूडेंट्स का मिलेगा। और अगर संख्या उतनी नहीं दिख रही। संख्या और आएंगे। 29 तारीख को हम लोग का आह्वान है, सब लोगों का ये मांग है कि जितने भी राज्य के लोग हैं वो सभी आए। जंतर मंतर आज हम लोग बापू वाटिका को बना चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ लोग आए और अपना जो मांग है उसको एक अच्छे तरीके से रखें। और झारखंड सरकार से हमारा ये आशा और उम्मीद भी है कि जो भी हमारा जो मांग है उस पर आप खरे उतरें। और ये स्टूडेंट है, ये आप कल की भविष्य भी है। अगर भविष्य आप अच्छे से नहीं सुधार पा रहे हैं तो क्या होगा आगे आप समझ सकते हैं। तो झारखंड हजारों और लाखों की संख्या में आप लोग अभ्यर्थी को जुटा पाएंगे। हाँ, ये हमारा आशा है। 29 को जो आंदोलन होना वो इम्पैक्टफुल होगा। हाँ होगा। 29 को इस आंदोलन की तैयारी चल रही है। ये तय किया जा रहा है कि किस प्रकार से उसका छाप छोड़ा जाए ताकि उसका असर सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री जो है इन चीज़ों को लेकर बदलाव करे, चाहे वो जेपीएससी को लेकर हो, चाहे वो जेएसएससी को लेकर हो। देखने वाली बात होगी कि 29 की तैयारी किस प्रकार से चलती है। 29 तारीख को जो राज्य के अभ्यर्थी हैं वो क्या कुछ करते हैं और सड़कों पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा नवल के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।